अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कारोबार नहीं चल पाता है, जिनका धंधा नहीं चलता है, जो धंधा तो डालते हैं लेकिन 4 दिन चलता है अच्छा, उसके बाद में आधे तो पैसे उधारी में चले जाते हैं। लोग उधार लेकर जाते हैं लेकिन वापस नहीं लौटाते और वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसी सूरत में उसको ये अमल करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला कि जो दुकान है वो डबल चलने लगेगी, डबल की बरकत उसकी दुकान में आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं ज़्यादातर ये क्यों होता है, लोग देखो, लोग आज के दौर में अच्छे नहीं हैं, सबसे मेन पॉइंट यही बात है। ठीक है, आप अच्छे हो सकते हो लेकिन सामने वाला कैसा है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा जादू चल रहा है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग दुश्मनी निकालने के लिए जादू ही कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको सभी को पता होगा। तो देखो, अक्सर ये कब होता है, जब आप पर कोई जादू कर देता है, जब आप पर कोई बंदिश लगा देता है, कोई आप पर काला जादू कर देता है। ठीक है, गंदी गंदी तरीक़ों से होता है, ये गंदे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके ज़रिए से आप पर काला जादू किया जाता है, बंदिश की जाती है ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, हो सकता है आपके सामने वाला जो दुकान वाला है वही आप पर करवा दे किसी के ज़रिए से, क्योंकि आपने तो उसका धंधा चौपट करके रख दिया ना, इसलिए हो सकता है। तो दुश्मनी निकालने के लिए आज के दौर में ज़्यादातर जादू ही चल रहा है। ठीक है, आम हो चुका है काला जादू, क्योंकि किताबें आम हो चुकी है, गूगल पर आपको किताबें लाखों मिल जाएगी जादू सिखाने वाली। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, कारोबार ठप हो चुका है, धंधा नहीं चल रहा है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी को औलाद नहीं हो रही है, या फिर घर में पैसे नहीं टिकते हैं, घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, या फिर कुछ और हादसे होते हैं, या फिर आप नई गाड़ियाँ लेते हो बार बार लेकिन उसके साथ कुछ और हादसे हो जाते हैं, या फिर कुछ भी हो, हादसे अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये अमल आप कर लेना इंशाअल्लाह ताला, आप हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख तकलीफ़ से दूर हो जाओगे। अल्लाह ताला आपको दूर कर देगा अगर आप इस अमल को करते हो तो। ठीक है, इस अमल के अंदर आपको 7 अंडे का जो है तो आपको जुगाड़ करना है। किसी के पास से लेकर आ जाओ, मुर्गी का रहे तब भी चलेगा, या फिर आप कोई और अंडा इस्तेमाल करना चाहते हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो 7 अंडे आपको लेकर के आने हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है। 7 अंडे लाने के बाद में आप इस अमल को कर सकते हो। और करना कब है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस अमल को कर रहे हो। आपकी वाइफ को भी नहीं, आपके बच्चों को भी नहीं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी के कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए अगर आप इस अमल को कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप इस अमल को करने से पहले क्या करें, अच्छी तरीके से पाक हो जाए, वज़ू कर ले अच्छी तरीके से, खुशबू है तो लगा ले, और 7 अंडों को सामने रख कर के बैठ जाए। तन्हाई वाले रूम में, खामोशी हो, कोई आता जाता ना हो, कोई देखता ना हो, या फिर जंगल में जाके कर सकते हो, छत पर कर सकते हो, जहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी कर सकते हो। खामोशी होनी चाहिए, कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो 7 अंडे लेने के बाद में आपको हर अंडे के ऊपर पेन से लिख सकते हो, स्केच पेन से लिख सकते हो, किसी भी चीज़ से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको हर अंडे के ऊपर दानियाल लिखना है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आपको लिखा हो सेम लिखना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे हिंदी में लिखे, मराठी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, काय में नहीं, जैसा दिख रहा है वैसे लिखो। ठीक है, अगर आपको दूर करनी है सारी प्रॉब्लम तो। ठीक है, ये दानियाल इस तरीके से आपको लिखना है हर अंडे के ऊपर, सेम 7 भी अंडे के ऊपर लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद में आपको खामोशी से, किसी को पता नहीं चलने होना, पहले ही मैं वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, पहला अंडा जो है आपके सर के ऊपर से घुमाना है, इस तरीके से बस सर के ऊपर से घुमाना है। ठीक है, पहला अंडा, और उसको साइड में रख लेना, जो घुमा रहे हो उसको साइड में रख देना। ठीक है, दूसरा अंडा जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, नाभि तक, आपके जहाँ पर आपकी नाभि होती है वहाँ तक के ले जाना है। ठीक है, 3 मरतबा इस तरीके से, 3 मरतबा ही घुमाना है। पहले 3 मरतबा सर के ऊपर से घुमाना है इस तरीके से, और घुमा करके आपको उसको साइड में रखना है। दूसरा जो है वो पेशानी से लेकर आपकी नाभि तक आपको 3 मरतबा इस तरीके से घुमाना है और उसको साइड में रखना है। तीसरा जो अंडा है वो आपको घर के दरवाज़ों पर से घुमाना है, एक दरवाजे पर से, जो भी आपका मेन गेट होता है ना, जहाँ से मेन दरवाज़ा होता है आते जाते आप, उस दरवाजे पर से घुमाना है। ठीक है, इस तरीके से चारों कोने तक ले जाना उसके, इस तरीके से, और उस अंडे को भी साइड में रख देना। ठीक है, साइड में रखने के बाद में अब आपके 3 अंडे मुकम्मल हो चुके हैं। 3 में से 4 आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो 4 अंडों का आपको क्या करना है, 4 अंडों को आपको ज़मीन के अंदर दफन करना है। आपके घर में, घर के 4 कोनों में 4 अंडे जो है बचे हुए, उसको घर के 4 कोनों में दफन कर दे। बाहर से कर सकते हो, घर के जो 4 कोने होते हैं, ठीक है ना, तो बाहर से आप कर सकते हो, चारों कोनों में एक एक अंडा दफन कर दो। और जो 3 अंडे हैं जो आपके ऊपर से उतारे गए हैं, दरवाजे पर से उतारे गए हैं,
उसको नदी या तालाब में ले जाओ और उसको फेंक दो और पीछे मुड़ करके मत देखना, ठीक है। इतना काम आपको करना है। 4 अंडे आपको दफन करने अपने घर के चारों कोने में, ठीक है ना। और दुकान है तो दुकान के चारों कोनों में दफन करना। अगर घर है, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर के चारों कोनों में दफन करना, ठीक है। और 3 अंडे आपको नदी या तालाब में जाकर फेंक देने हैं बिना पीछे पलटे, यानी कि आपको देखना नहीं है, पीछे पलट के घर वापस आ जाना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप करोगे, तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको असर देखने को मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी आप पर आई है, दुकान नहीं चढ़ना या फिर कुछ और है, वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत ही पावरफुल अमल है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है।